अब जब अर्तुगल दिखाओगे तो फिर माशरे में तो यही ड्रामेबाजियां होंगी, ये तो होगा। अब जब माशरे में आप देख रहे हो लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, हर आदमी बोल रहा है कि मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगा, मैं अर्तुगल, मैं सुलेमान शाह का बेटा, मेरी जो मर्जी मैं करूं, कोई बैरियर नहीं मानता। तो भाई आप फिर समझो ना, नहीं मैं फुल फेवर में हूं, आप दिखाओ ड्रामा, लेकिन हमारे लोगों को आप कोई भी चीज दिखाओ वो उसको नेगेटिव ही लेते हैं। मेरी बात मान जाओ। ये मैं एक बतौर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आपको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि मुझे अपनी हरकतों का भी पता है बतौर पाकिस्तानी के। तो हम लोग क्या करते हैं कि मनफी रुझानात को पहले अपना लेते हैं, और हमें इस बारे में समझना है कि माशरा जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ राह पे चल पड़ा है। हर आदमी कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, और अगर जो मेरी बात से इनकार करेगा तो आगे आप बात समझ गए। ये पहली बात नहीं। अच्छा, मुख्तसरन एक और बात करूंगा। अगर ये किसी एंकर की बीवी होती तो दे मीडिया को इतनी गालियां पड़नी थी कि आपकी सोच है, आपकी फिक्र है। यार आप लोग सोचो क्या बात है, बगैर तहकीक किए, बगैर बात किए। अब तो पता भी लग गया कि वो खातून जो थी वो शायद जो बात कर रही थी वो दुरुस्त नहीं थी, वो उस तरह से नहीं है। लेकिन आप लोगों ने एक इदारे को बेवजह बदनाम किया, इसी तरह आप लोगों ने मीडिया को बदनाम किया हुआ। हर आदमी मीडिया के अंदर, यार ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी वजह से आप लोग मीडिया को बुरा भला कहते हैं रमजान के महीने में। अब बात यह है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में हो रही हैं, और उसके साथ एक और चीज, पूरी दुनिया पर अजाब की सूरत में कोरोना आया है और उसको टैकल करना बड़ा ही मुश्किल है। तालीम और तदरीस के शोबे और स्कूलों की वजह से लोग बहुत परेशान। दो एस्पेक्ट हैं इसके, एक तो यह कि बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, दूसरे बच्चे जो घर पे बैठ कर रहे हैं, माँ बाप इतने तंग हो रहे हैं। कोरोना का तो मुझे नहीं पता, बच्चे तंग कर करके कुछ कर देंगे उनको, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत सिंध जो है उसने भी कुछ फैसले करने हैं, वफाकी हुकूमत ने भी करना। मैं नहीं कहता कि स्कूल खोलो या ना खोलो, दोनों जावियों से हम मसले को देखेंगे। हमारे साथ आज बड़ी अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। जनाब तारिक शाह साहब चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के। सर वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू जनाब। भाई बात यह है कि मेरा थोड़ा जज्बाती अंदाज है तो मैं आगाज में इस तरह तमहीद बांधता हूँ, लेकिन बात रही सारी इसके ऊपर, हम आते हैं मौजू पर जी। मैं आपसे मुकदमा लड़ूंगा, आप मुकदमे का एक जाविया पेश करें, जो मुकदमे का जाविया आप पेश करेंगे मैं आपको काउंटर करूंगा, ठीक है? आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। अब आप बताइए आपका क्या मौकफ है मौजूदा हालात के अंदर। जी तारिक शाह साहब। देखिए, जब फैब के अंदर जो है, जब स्कूल बंद कराए गए, सबसे पहले स्कूल ही थे, और हमने उस फैसले की तायीद की, हमने फेवर किया कि ठीक है बच्चों की सेफ्टी के लिए हम स्कूल बंद करते हैं, और स्कूल्स की बच्चों को अपने घर पे सेफ रखने के लिए हम पूरा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का साथ देंगे। लेकिन अब जो मौजूदा हालात के अंदर हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल दिया है, मतलब अब तो वाक़तन सब कुछ खुल गया है, तो अब तो एजुकेशन को क्यों सेक्रीफाइस किया जा रहा है? जब मार्केट खुल दी गई, जब बाजार खुल दिए गए, मॉल खोल दिए गए, इवन जो है वो जुलूस तक के लिए परमिशन दे दी गई, तो फिर तो तालीम तो उससे बहुत ज्यादा अहम था, तो तालीम के मैटर को फिर प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। स्कूल्स में हमने कहा कि हम एसओपीज के साथ अब स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं। तो जब मार्केट से एसओपीज के लिए आवाज लगी और उनको खोल दिया गया, तो उनसे तो बहुत बेहतर तरीके से तालीमी इदारों के अंदर एसओपी फॉलो हो सकते हैं। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि अब जब सब कुछ खुल गया है तो ईद के बाद फिर स्कूल भी खोल दिए जाए। चले मैं इसमें ना आपको काउंटर आर्गूमेंट प्रेजेंट करता हूं। काउंटर आर्गूमेंट, बात यह है कि आप खुद जानते हैं कि एसओपीज की ताजरों सनतकारों ने क्या सूरत हाल बनाई। हुकूमत शायद इस वजह से घबरा गई है कि जहां बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, मैं नहीं कहता सारे गैर जिम्मेदार हैं, कुछ लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने जिम्मेदारी से काम किया, अपना उनकी फैक्ट्रियों के अंदर तमाम तदाबीर वगैरह इस्तेमाल की। स्कूल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हुकूमत ऐसे महसूस करती है, मैं मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ, आप काउंटर करें भले, कि बड़ी जल्दी से ये फैलेगी। और आपको भी अभी प्रोग्राम से पहले भी आपको बता रहा था कि बच्चों पर इसके असरात अल्लाह का करम है और अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, ना होने के बराबर हैं, नहीं हैं, और ये फैलने का ज्यादा जरिया बनते हैं। शायद इस वजह से हुकूमत थोड़ी एहतियात ज्यादा कर रही है। इस बारे में क्या कहेंगे?
देखिए मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ तक बात बाज़ारों की है ना, तो बाज़ारों के बाद देखने के बाद तो फिर ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन नहीं खोलने चाहिए थे। लेकिन ये बात ये है कि उन्होंने कहा कि वहाँ पर वो क्राउड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट खोलिया गया। लेकिन क्या स्कूल के अंदर क्राउड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? स्कूल में तो और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। हमने तो एसओपीज के अंदर ये तक मेंशन किया कि हम स्कूल को 3 दफा दिन में या 2 दफा दिन में लगाने के लिए तैयार हैं। हम 2 शिफ्टें जैसे हमारे बचपन में होती थी। एग्जैक्टली 2 शिफ्टों के साथ हम स्कूल लगाएंगे। एक क्लास को हम 2 हिस्सों में, या बड़ी क्लास है तो 3 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, ताकि जो है वो बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए स्कूल में आके बैठ जाए। टाइम भी कम कर देंगे स्कूल का। एग्जैक्टली टाइम भी कम करेंगे, सब्जेक्ट्स भी कम कर देंगे। जो 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और साइंस, हम वो पढ़ाएंगे। 2 घंटे के लिए बच्चा स्कूल आएगा, सुबह आएगा और फिर जैसे ही 2 घंटे पूरे के चारों सब्जेक्ट्स पढ़ लेगा, घर चले जाएगा। रेसेस, ब्रेक टाइम नहीं होगा। और बच्चे को भी जब बिल्डिंग से बाहर भेजा जाएगा जब उसको वालिदैन लेने आएंगे, वरना वो क्लास में बैठा रहेगा टीचर की सुपरविजन में। तो आप ये कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि जितनी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सके। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक जो चैलेंज जो मैंने इनसे सुना है, देखें आपको पता है इनके अहम लोग भी, सईद गनी साहब खुद भी इसका शिकार हो गए। अल्लाह का करम है कि वो फिर सेहतियाब हो गए। बिल्कुल। उसके अलावा आपको पता है गवर्नर सिंध भी, वो तो खैर लॉकडाउन के खिलाफ थे लेकिन वो भी इसमें मुब्तला हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी सेहत दी। तो बात यह है कि दे आर टेकिंग इट अ वेरी सीरियसली। और आपको पता है कि येस्टरडे एमपीए थी एक पंजाब की, ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी इसकी वजह से शी पास्ट अवे। सो दे आर सेइंग कि ये जब मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट लोगों में इतना ज्यादा है तो फिर आम लोगों को तो ज्यादा मुतासिर करेगा। लेकिन इसका जवाब मैं आपसे जरूर लूंगा, क्योंकि जाहिर बात है हो नहीं सकता कि मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो कभी ना कभी ये सिलसिला तो होगा। अब ये कह रहे हैं कोरोना दुनिया से जाएगा नहीं, अगर नहीं जाएगा तो फिर हमें करना क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जनाब तारिक शाह साहब के साथ, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के। तो बात ये हो रही थी तारिक शाह साहब के, इसके अंदर अब बुनियादी जो मसला सामने आ रहा है वो ये कि अब हमेशा के लिए तो स्कूल बंद नहीं रह सकते। तो सर जोड़ के हुकूमत आपके साथ बैठी है कि जनाबे वाला आप रिकमेंडेशन दें, आपकी सेक्टर है, हमने बंद किया है, आप बताएं कभी ना कभी तो खोलना पड़ेगा, क्या तरीकाकार होगा। दूसरे ममालिक के आपको सैम्पल एग्जाम्पल ला के उन्होंने बताए हों, हुकूमत आपके साथ बैठी हो, सिवाय इसके कि स्कूल बंद करने के इख्तियार को इस्तेमाल करने के अलावा स्कूल खोलने के मामले पर आपके साथ मुशावरत हुई? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जो है वो मेरे ख्याल से 3 से 4 दफ़ा हो चुका है। लेकिन इस पूरे इजलास के अंदर जो ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस होती हैं कि स्कूल खोले जाएं या बंद किए जाएं, इसमें ज़्यादातर फैसला जो मुत्तफ़िका राय से आता था वो बंद करने का आता था। जो लास्ट स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग हुई उसके अंदर हमने बारहा ये पॉइंट रेस किया कि अब स्कूल कब खोलेंगे इसके बारे में डिसाइड करें, हमें एजुकेशनल डेज के बारे में कैलेंडर प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि हम छुट्टियों के बारे में तो ज़रूर प्लान कर लेते हैं, लेकिन अब साइकिल कैसे कंप्लीट होगी, बच्चों के एजुकेशनल डेज कैसे होंगे, उस पर जब हमने पॉइंट रेस किया तो उन्होंने कहा कि ये पॉइंट ऑफ एजेंडा नहीं है, अभी पॉइंट ऑफ एजेंडा सिर्फ एग्जाम्स हैं, जबकि वो डिस्कस किया जा सकता था। मेरे हिसाब से कोरम फुल था। लेकिन ये है कि एग्जाम्स के बारे में जब बात की उसमें भी हमारी रिजर्वेशन इसके अंदर कमेटी के अंदर ही आई कि एग्जाम्स भी लिए जा सकते हैं। जब देखें आप, हालिया आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले इंडिया ने अनाउंस किया कि हम जो है ना एग्जाम्स लेंगे, और पूरी दुनिया में जो है वो एग्जाम्स इसलिए पोस्टपोन किए गए क्योंकि उनके पास जो है वो इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं, पूरी दुनिया को वो कंट्रोल करना मुश्किल था उनके लिए। लेकिन हम अगर अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपने प्रोविंस की बात करें तो ये काम बहुत आसान इसलिए भी था क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल बंद थे। दूसरी चीज़ ये थी कि जो मैट्रिक के एग्जाम्स के बच्चे होते हैं, अगर हर एक स्कूल के अंदर 500-600 की स्ट्रेंथ होती है तो 9-10 के बच्चे मिला के अराउंड 100 to 90 होते हैं, ऐसे होते हैं। तो पूरी बिल्डिंग जब खाली है तो हम सेंटर्स को बढ़ा देते और बच्चों को बिल्डिंग में स्कैटर करके बिठा देते, तो 5 से 6 बच्चे क्लासरूम में ऑन एवरेज बैठ सकते थे पेपर देने के लिए, जो कि काम बहुत आसान था, क्योंकि बगैर पेपर के बच्चों को पास करना, ये आगे जाके इसके असरात जरूर नजर आएंगे कि बच्चे जो हैं वो विदाउट टेस्टिंग एग्जाम आगे जाके वो क्वालिफाइंग
स्टेजेस में जाएंगे और हो सकता है वो कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन में लैग कर रहे हो। जो उनका मेरिट है, जो बच्चों का जो मेरिट था, जिनकी पोजीशन उस सीट पे होनी चाहिए थी, वो मेरिट भी मारा गया। दूसरी चीज, अगर 9th के अंदर बच्चा जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं लाया था तो उसके पास एक चांस होता है कि वो अगले साल जो है वो जाके इम्प्रूव कर ले, तो वो इम्प्रूवमेंट के चांस भी खत्म हो गए। तो मतलब एवरेज बच्चा, वीक बच्चा, ब्रिलियंट बच्चा, वो सब एक जगह बराबर आके खड़े हो गए, जबकि एग्जाम लिए जा सकते थे। तो स्टीयरिंग कमेटी के अंदर हमने बारहा कहा कि स्कूल खोलने के लिए प्लान करें, लेकिन नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा तालीम के अंदर जो है वो पॉलिटिकली चीजों को अलग रखना पड़ेगा। जब वफाक कुछ कहता है और जो है वो प्रोविंशियल सूबाई कुछ और कह रहा होता है, और दोनों में एक रविश आपको देख रहे होंगे कि नजर आ रही है। उन्होंने 15 जुलाई कहा, इन्होंने कहा 6 महीने। तो तालीम को अहमियत क्यों नहीं दी जा रही? तालीम तो मैं आपको बताऊं कि अगर लाइफ इंपॉर्टेंट है तो लाइफ के बाद तालीम इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि अपने हम बच्चों को आगे का क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया ऑनलाइन लेक्चर की तरफ जा रही है, जो सब्स्टिट्यूट है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी अवाम तैयार नहीं है कि ऑनलाइन की तरफ चली जाए। नहीं, वो तो कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन ही नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है। दूसरी चीज कि हमारे पास अच्छा इंटरनेट नहीं है, हमारे तो बेसिक चीजें नहीं है हमारे पास। इंटरनेट हो भी तो हमारे पास अच्छे गैजेट्स नहीं है बच्चों के पास। और अगर फैमिली बहुत अच्छी है, ये गैजेट अफोर्ड कर सकती है एक, और इंटरनेट अच्छा अफोर्ड कर सकती है, तो उसके घर में अगर 3 बच्चे 4 बच्चे, तो हर बच्चे को अलग अलग गैजेट दिया जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो नहीं, इंटरनेट के लिए तालीम कहां से इस्तेमाल करते हैं साहब? इंटरनेट अभी भी है, पूरा दिन या तो फेसबुक करते हैं या कपिल शर्मा के शो देखते हैं, मुझे इनका पता है। नहीं, एक और चीज माजरत के साथ जो सच्ची बात बता रहा हूं, एक मैं अभी देख रहा हूं पूरी कौम को, भाई थोड़ी अपनी भी रिकॉर्ड लगवाया करो, आवाम देख रही है। मुझे बताएं कि जो हमारे पास इंटरनेट मुयस्सर है, आप खुद जानते हैं, अगर बच्चों के हाथ में भी माँ बाप टेलीफोन देते हैं तो बच्चे कौन सा कोई तालीम की चीजें देखते हैं, या वीडियो गेम खेलते हैं और फिर कार्टून देखते हैं, और फिर माँ बाप भी उनको कार्टून लगते हैं और टीचर भी कार्टून लगते हैं। तो अभी कौन सा ये तालीम हासिल कर लेंगे? इनका माइंडसेट नहीं बना हुआ, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन इससे थोड़ा सा कते नजर, अब आपने कहा ऑनलाइन लेक्चर, अब मजबूरियां जो अपनी जगह मौजूद हैं। देखिए, तारीख तो जो आपने बताई, अब हकीकत पसंदाना सोच ये है कि सिंध हुकूमत थोड़ी अपनी बात पर अड़ गई है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब ये प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी, इसको ज्यादा पुश नहीं करते वरना वो हो सकता है नाराज भी हो जाए, मुझसे कम आपसे ज्यादा। तब अपनी बात पर अड़ गए हैं, सही हैं गलत हैं ये फैसला बाद में करते हैं। इट इज रियलिस्टिक कि उन्होंने कहा कि साहब इतने महीने, अब इतने महीने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या है, ये बताएं। वो एक्शन प्लान भी कोई होना चाहिए ना। वालिदैन परेशान होंगे, कहेंगे तारिक शाह साहब आए, भाई इनसे पूछो एक्शन प्लान क्या है, एक्शन प्लान बताएं। देखिए, एक्शन प्लान एक तो ये है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन एक हकीकत है जो पूरी दुनिया में हो रही है, हमें भी आगे फ्यूचर में यही करना है, लेकिन ग्रेजुअली हम आएंगे। तो हमने जब मुतालबा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पिछले दिनों की, तो हमारा मुतालबा यही था कि स्कूल ईद के बाद खोले जाएं, लेकिन खोलने का मुतालबा ये नहीं होता कि स्कूल में पहले दिन से ही बच्चा आगे बैठ जाएगा। जब स्कूल खुलते हैं तो उसका मतलब ये है कि एकेडमिक जो मामलात हैं हमें स्टार्ट करने, आज वो भी हमें परमिशन नहीं है। अगर 4-5 से ज्यादा लोग स्कूल में आ जाते हैं तो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और कंसर्न अथॉरिटीज पहुंच जाती हैं सील करने के लिए कि आपने ज्यादा लोग बैठा लिए, आपने दवा 144 की खिलाफ वर्जी कर दी। तो हमें एकेडमिक स्टाफ को बुलाने की इजाजत दी जाए, ताकि हम, अगर कोई स्कूल ऑनलाइन नहीं जा सकता तो वो स्टडी पैक टीचर से बनवाए, वो स्टडी पैक पे पेरेंट आके अपने टाइमिंग में आके पिक कर जाएं, घर पे बच्चों को पढ़ा लें। अगर कोई स्कूल कोशिश करना चाह रहा है कि वो ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ आए तो उसके लिए भी एकेडमिक स्टाफ की जरूरत है। वो एकेडमिक स्टाफ बैठ के उसको प्लान करेगा, करिकुलम को, नए सेशन कैसे चलाना है। दूसरी चीज ये कहा गया कि 1 to 8 क्लास जो है ना बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो प्रमोट देखें, घर बैठे बैठे कोई भी ओनर नहीं कर सकता बच्चों को, तो उसके लिए भी रिजल्ट कार्ड्स बनते हैं, आके नए सेशन प्लान करना है। तो इन सब चीजों के लिए पहले एकेडमिक स्टाफ फर्स्ट फेज में हमने कहा है कि हमें बुलाने की इजाजत दी जाए। एक वजह जी, स्कूल्स अभी अपने सारे स्टाफ को सैलरीज दे रहे हैं? देखें, मेजोरिटी दे रहे हैं, और मैं आपको बताऊं इसमें जो माइनॉरिटी है वो क्यों नहीं दे पा रही, क्योंकि फी कलेक्शन ना होने के बराबर स्कूल के अंदर आ रहा है। 1 महीना स्कूल ने बर्दाश्त किया, 2 महीने किया, 3 महीने बहुत मुश्किल हो रहा है स्कूलों के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये भी एक रेशो है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर के अंदर और कभी उनके मुतालिक ज़्यादा बात नहीं होती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी तारिक शाह साहब के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी यही बात हो रही थी जनाब वाला कि अब इस मसले का क्या हल निकाला जाए। इन्होंने बोला है कि एक स्टीयरिंग कमेटी, उसका इजलास तो हुआ लेकिन उसमें सवाल सिर्फ यही था कि खोलें या ना खोलें, और मैंने इनको बता दिया है, उनको खुद भी अंदाज़ा होगा कि अब एक्शन प्लान क्या होगा। अब इन्होंने बताया है कि उस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए भी मुलाजमीन को दफ्तर तो आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनके लिए सिलसिला बनाया जाए, वो भी हम देखते हैं। और दूसरा मैंने इनसे ये पूछा है कि जो असातिज़ा इतने सारे स्कूलों में पढ़ाती हैं, ख़वातीन पढ़ाती हैं, ज़्यादातर ख़वातीन पढ़ाती हैं प्राइवेट स्कूलों में, और साथ में मर्द हज़रात भी हैं जिनका रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है, तो उनका सर चूल्हा कैसे चलेगा, उनका घर कैसे चलेगा? आप लोगों ने सोचा उनको कितना अरसा सुकून से तनख्वाह दे सकते हैं? क्या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है इधर? जैसे बाकी प्राइवेट सेक्टर को तो उन्होंने 4-5% पे लोन दे रहे हैं, फिर स्कूलों को भी उनको या तो सस्ते या सिर्फ फीसद के ऊपर जो है वो नर्ख पर आपको देने चाहिए, सस्ते तरीन नर्ख के ऊपर आपको भी कर्जा दे देना चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल जो ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कि स्कूल्स के अंदर जो है वो टीचर्स को सैलरी हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि हम दें, लेकिन कोई भी बड़े से बड़ा इदारा जो है वो ज़्यादा दिन तक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये अखराजात, क्योंकि रेंट भी देना है स्कूलों को यूटिलिटीज़ भी देखें ऑन एवरेज मिल रही हैं उनको। और दूसरी चीज़ ये कि टैक्सेस आज भी तलवार लटक रही है, टैक्सेस माफ़ नहीं किए गए गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी चीज़ ये कि अब जब सैलरी अब कलेक्शन भी नहीं आ रहा स्कूल्स की तरफ, लेकिन क्योंकि स्कूल का ओनली सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पेरेंट की दी हुई फीस होती है। अब जब वो पेरेंट फीस नहीं भर रहे, चंद स्कूलों में तो जो पेरेंट सोशल मीडिया पे चला रहे होते हैं हम तो फीस भर रहे हैं स्कूलों को, क्या मसला है, वो चंद स्कूल हैं। मेजॉरिटी स्कूल अगर देखें तो वो अभी भी 20% 15% कलेक्शन में बैठे हुए, जिसकी वजह से उनको स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा है। और हमें तो डर ये है कि जैसे गवर्नमेंट कह रही है 1 साल बाद 6 महीने बाद स्कूल खोलेंगे, तो बहुत सारे स्कूल तो ऑलरेडी बंद हो चुके होंगे, तो तालीम का बहरान इतना बड़ा पैदा हो जाएगा कि गवर्नमेंट के लिए संभालना बहुत मुश्किल होगा उस वक्त। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि सैलरीज दें, जो स्कूल नहीं दे पा रहे उनकी अपनी मजबूरियां हैं। हमने तो आपके चैनल के तवज्जुह से आज पहली दफ़ा मैं यही मुतालबा करूंगा कि एहसास प्रोग्राम जो आपने गरीबों के लिए निकाला है उसमें असातिज़ा को भी एंटर किया जाए और असातिज़ा को वो रिलीफ फंड में शामिल किया जाए, ताकि आपको दर्द है ना कि आप जो है वो असातिज़ा को तनख्वाहें मिलनी चाहिए या एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें मिलनी चाहिए, तो फिर वो रिलीफ आप हमारे थ्रू क्यों दे रहे हैं जब आप हमें तो रिलीफ दे नहीं रहे? तो फिर आप गवर्नमेंट को चाहिए वो रिलीफ डायरेक्टली असातिज़ा को दे, ताकि वो तो अपना रोजगार चलाते रहे, हम तो देख लेंगे अपना क्या करना है, क्योंकि हमारा मेजर जो एक्सपेंस होता है वो सैलरीज होता है। दूसरी चीज़ ये है कि स्कूल अगर नहीं खुलेंगे तो फिर एक फुकदान ज़रूर पैदा होगा। और एक्सपेंडिचर्स की बात करें, और मैं आपको बताऊं ऑर्डिनेंस जो भी आया है सिंध गवर्नमेंट का वो बहुत खतरनाक ऑर्डिनेंस है कि बंद कर देंगे कि पैसे अलहदा लेंगे। यस, और 10 लाख रुपए पेनल्टी होगी अगर कोई इदारा या कोई मैं तो स्कूल क्या, मैं तो पूरी बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी इस वक्त करूंगा कि अगर सब बंद हैं, कोई कमाई का जरिया या कोई इनकम का जरिया नहीं है, तो तनख्वाहें कैसे देंगे जनाब? आप 10 लाख रुपए की क्या, आप जितने लाख की पेनल्टी लगा लें, नहीं कर सकता कोई इदारा इतने साल तक, इतने महीनों तक एक्सपेंडिचर बेर। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो प्राइवेट सेक्टर पर डाले जा रहे हैं बारहा। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें और आवाम के लिए कोई रिलीफ फंड निकालें। जहां आपने बात की कि लोन्स दिए गए, तो लोन भी 4% इंटरेस्ट भी दिए गए, और उसमें भी कोलेटरल का कहा गया है कि कोई कोलेटरल आपको रखवाना पड़ेगा, कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट आपको देना पड़ेगा जिसके एवज आपको जो है वो लोन मिलेगा। तो आप ये बताएं कि जब इतनी अनसर्टेनिटी है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी इनकम कब स्टार्ट होगी, हम वो लोन और उसके साथ इंटरेस्ट कब पे कर पाएंगे, तो फिर उसके बाद तो जो खुदा ना खासा वो जो जमा पूंजी है वो भी हाथ से चली जाएगी एक इंडिविजुअल ओनर की। तो जो और एक और इसमें टेक्निकल बात है कि बैंक्स के अंदर आप स्कूल को कोलेटरल नहीं रखवा सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रूल है कि स्कूल को बैंक्स कोलेटरल नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर लोन पे ऑफ नहीं कर सके तो वो स्कूल बंद नहीं कर सकते, ये क्योंकि तालीम को रोक नहीं सकते। तो स्कूल वाला तो वैसे ही टेक्निकली लोन ले ही नहीं सकता। तो ये बड़ी अहम बात आपने की है। ज़ाहिर बात है यहाँ पर कोई ना कोई रिलीफ पैकेज स्कूलों के लिए होना चाहिए। बहुत बड़ा सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा तालीम के शोबे के अंदर, मैं जैसे कहूँगा गवर्नमेंट काफ़ी जगह फेल हो चुकी है, लेट्स एक्सेप्ट इट। लेकिन अब अगर स्कूल आप नहीं खोल रहे तो फिर गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश है कि फिर इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए फिर या तो फंड रेज करो आप। देखो लेट्स बी रियलिस्टिक, अभी इन्होंने प्रॉब्लम अपनी बयान कर दी है, इन्होंने रियलिस्टिकली एक्सेप्ट भी किया है जहाँ जहाँ कोई इन्होंने कहा है कि जहाँ अवॉइड नहीं किया जा सकता, जहाँ अवॉइड किया जा सकता है एहतियाती तदाबीर इन्होंने सजेस्ट भी किया है। ऑब्वियसली दे हैव टू कीप देयर लाइवलीहुड अलाइव।
लेकिन दूसरी जगह जहां रिलीफ की इन्होंने बात की है वो बड़ी अहम चीज़ है कि दे विल हैव टू पे सैलरीज टू देयर एम्प्लॉइज की सैलरी को सपोर्ट करने के लिए फिर या गवर्नमेंट कोई वेलफेयर अलहदा पैकेज निकाले। एक सजेशन जो इन्होंने बड़ा क्लियर कट दिया है और बताया भी है कि भाई ये लोन अवेल नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल कोई लोग कोलेट्रल नहीं रख सकते और पर्सनल अपनी चीज़ को कोलेट्रल रख के लोन लेना आजकल के दौर में